हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसक्यूएल टेबल पार्टीशन एंड सब पार्टीशन के सेकंड नंबर के वीडियो में। जो पहला नंबर का वीडियो बनाया था जिसमें अपन ने काफ़ी सारे एग्जांपल लेकर समझा था एंड अपन ने उसमें समझा था कि रेंज पार्टीशन क्या होता है एंड काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उसको अपन रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एकदम अपन ने डिटेल में समझा था, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि पार्टीशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। एंड आज के वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि ये जो सब पार्टीशन होते हैं रेंज पार्टीशन के ऊपर, उनको अपन कवर करने वाले हैं। तो अपन ने देखा था कि रेंज पार्टीशन एंड उसके अंदर आप सब पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो रेंज के अलावा क्या है, अपने पास तीन पार्टीशन समझे थे। तो ये पार्टीशन तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखिए कि मेरा एक टेबल है पार्टीशन टाइप करके है। यहाँ पे एक मेन टेबल था पेमेंट मास्टर, उसके अंदर मेरे पास तीन पार्टीशन मैं कर सकता हूँ। एक मैंने किया रेंज पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन एंड हैश पार्टीशन। इसके अंदर भी मेरा तीन ऐसे क्या हो सकते हैं, सब पार्टीशन हो सकते हैं। तो एक तरह से ट्री की तरह कि रेंज पार्टीशन के अंदर जो सब पार्टीशन है, या तो मैं रेंज कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ, हैश कर सकता हूँ। इसी प्रकार लिस्ट पार्टीशन के अंदर भी तीनों में से कोई सा भी मैं सब पार्टीशन कर सकता हूँ। इसी प्रकार हैश। तो जो एग्जांपल लेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। तो आज के जो वीडियो है अपन रेंज पार्टीशन जो अपना मेन पार्टीशन है एंड सब पार्टीशन रेंज, क्योंकि अपन ने ये दोनों ही समझा है अभी रेंज ही, तो इसी को अपन लेंगे। जब बाद में लिस्ट एंड हैश समझेंगे तो उसको अपन अलग से कवर करेंगे। तो एक डायग्राम के थ्रू मैंने जो अभी अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अपने पास क्या था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है जो कि पेमेंट मास्टर में है। अभी मेरे पास पार्टीशन नहीं है, तो ये 10 मिलियन एक ही फिजिकल टेबल के अंदर स्टोर रहेंगे। तो यदि आपको मुझे सेलेक्ट क्वेरी मानना रहेगा तो मेरा क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर डेट इक्वल टू, तो हर हमेशा डेट में मेरे 10 मिलियन रिकॉर्ड ही फिल्टर में आएंगे। अभी मुझे मालूम है कि जो 10 मिलियन है ये मेरे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं ईयर वाइज, क्योंकि मेरे पास जो ईयर का डेटा है कि मेरे पास 2000 का डेटा है, 2001 का है, 2002 का है या आगे की डेट का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पार्टीशन कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि 2000 में मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड थे। तो मुझे क्या है, एक्चुअल में मेरा जो सेलेक्ट क्वेरी रहेगा कि मुझे 2000 का डेटा देखना है, तो मुझे ये बाकी के 9 मिलियन रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्यों पूरा क्वेरी मारूं। एक और स्टोर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको लॉजिकल में अलग अलग डिवाइड करके 10 डिफरेंट पार्टीशन रहेंगे जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट रहता है। सब पार्टीशन यदि 1 मिलियन के अंदर भी मेरा मंथ वाइज स्टोर है, इस तरह से मेरा मार्च का या अप्रैल का, तो उसको मैं और भी सब पार्टीशन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है मेरा, जैसे पेमेंट का ये मेरा मेन टेबल हो गया, पेरेंट टेबल। इसको अपन ने रेंज पार्टीशन में समझा था। रेंज में क्या है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 2000 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2000 रहेगा, 2001 का मतलब 2001 का डेटा। तो रेंज पार्टीशन बाय डेट, तो अपन ने काय के ऊपर किया था, डेट के ऊपर। तो जो मैं पार्टीशन बनाऊंगा तो डेट के ऊपर, तो एक डेट का डेटा मेरा एक पार्टीशन के अंदर रहेगा। तो ये मेरा पार्टीशन 1 बन गया, ये पार्टीशन 2 बन गया, यहाँ पे पार्टीशन 3, इस तरह से पार्टीशन n। तो मेरा जब भी मैं 2000 का डेटा इंसर्ट करता हूँ तो मेरा इस पार्टीशन के अंदर जाकर स्टोर होगा। तो एक टाइम में इसके अंदर 1 मिलियन रहेगा, इसके अंदर में भी 1 मिलियन रहेगा, इसके 1.5 मिलियन रहेगा। तो जो डेटा जिससे रिलेटेड रहेगा उसी टेबल में जाके स्टोर करेगा। जब मैं सेलेक्ट क्वेरी मारता हूँ वेयर कंडीशन कि मैं बोलता हूँ ईयर इक्वल टू मेरा 2000, तो वो इन पार्टीशन को नहीं फैच करेगा, सिर्फ यहीं पे जाएगा। तो वो सिर्फ ये जो 1 मिलियन रिकॉर्ड है इन्हीं को सेलेक्ट करेगा। इसी प्रकार क्या हो सकता है कि जो 1 मिलियन है इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, 50,000 के डिफरेंट मंथ के डेटा है कि मेरे पास एक जैन का है, फेब का है या मार्च का है, एक दूसरे पार्टीशन पे या दूसरी वैल्यू पे। तो अपन आज इसको समझने वाले, अपन ने यहाँ तक किया था, तो आज अपन सब पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे अपन। तो इस पार्ट को, तो ये तो हो गया अपना पार्टीशन सब पार्टीशन या इस तरह से। तो मैंने डायग्राम में समझाया है कि जो मेन टेबल है उसके अंदर पार्टीशन एंड पार्टीशन के अंदर भी आप सब पार्टीशन कर सकते हैं। तो अपन जो पीजी एडमिन ओपन करते हैं क्विकली एंड जो पार्टीशन सब पार्टीशन किया था वो देखते हैं एंड उसके बाद सब पार्टीशन अपन नया क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया था, एक टेबल क्रिएट किया था
पार्टीशन के लिए। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेमेंट अंडरस्कोर मास्टर है, जो कि मेरा पार्टीशन टेबल है, उसको क्रिएट किया था अपन ने। तो जो नॉर्मल टेबल रहता है वो सिंटैक्स सेम रहेगा, उसके अलावा क्या रहेगा, पार्टीशन वाई, एंड यहाँ पे किस तरह का पार्टीशन आप डाल रहे हैं। तो अपन क्या सीखा था, रेंज। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे रेंज, एंड किस वैल्यू पे है रेंज। तो अपन काय पे कर रहे हैं अभी, डेट पे। तो पेमेंट है अलॉट डेट, तो इस तरह का डेटा है, जैसे एक एम्प्लॉय है, कुछ नेम है, सैलरी है, या पेमेंट अलॉट डेट है कि उसको 2001 में हुआ, 2002 में, 2003 में, इस तरह से जो अलॉट हुआ उसका पेमेंट, वो वाला डेटा स्टोर है यहाँ पे। तो अपन का इस वाली डेट के ऊपर पार्टीशन कर रहे हैं। तो मेरे 2001 का मैं एक पार्टीशन बनाऊंगा कि वहाँ पे 2001 का डेटा रहे, 2002 का एक जगह रहे, 2003 का थर्ड पार्टीशन पर रहे। तो इसके कारण अपन ने क्या चूज़ किया है कि पे अलॉट डेट, ये अपना पार्टीशन कॉलम सेलेक्ट किया है। तो इसको आप जैसे ही रन करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा टेबल। तो अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो अपन ड्रॉप कर लेते हैं एंड देन नया क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप टेबल ना, तो अपन ने जो लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था उसको ड्रॉप कर दिया है, एंड आप फिर से रन करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे कि ये नॉर्मल टेबल थे, अपन ने जैसे ही पेमेंट नया क्रिएट किया है, यदि मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए पार्टीशन वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गौर से, यहाँ पे देखिए एक पी करके आ गया है सर्कल बना के, मतलब ये वाला टेबल मेरा पार्टीशन टेबल है यहाँ पे। एंड आप नॉर्मल टेबल ओपन करेंगे तो आपको ये पार्टीशन नहीं दिखेगा, लेकिन ये टेबल पार्टीशन है। तो यहाँ पे देखिए आपको पार्टीशन वर्ड करके यहाँ पे दिखेगा। अपन ने कोई भी पार्टीशन अभी ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी है। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं अपन, जो रेंज है। तो उसके लिए क्या है, अपन ने जो पार्टीशन अपन ने काय पे ई कॉलम पे बनाई है रेंज, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अभी जो पार्टीशन टेबल बनाने वाले हैं उसको क्रिएट कर लेते किया था। तो क्रिएट टेबल आपका स्कीमा, एंड जो मास्टर टेबल है इसका नेम इंपॉर्टेंट रखिए हमेशा, आप एक स्टैंडर्ड बना के रखिए तो आपको मालूम चले कि कौन सा पार्टीशन टेबल है। तो इसको अपन पार्टीशन के लिए पी डाल दे रहे हैं, एंड ये वाला टेबल बनाया अपन ने 2001 का। तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया है 2001, एंड उसके बाद सिंटेक्स था पार्टीशन ऑफ डेमो टेस्ट, एंड जो मेरा मेन टेबल था, मेन टेबल कौन सा था, पेमेंट अंडरस्कोर मास्टर, ये वाला टेबल देखिए, इसका अपन पार्टीशन वैल्यू बना रहे हैं यहाँ पे। पार्टीशन टेबल काय के लिए, 2001 के लिए, पार्टीशन ऑफ, यहाँ पे देखिए ऑफ एंड मेन टेबल, एंड फॉर वैल्यू फ्रॉम, यहाँ पे क्या था, रेंज था। तो 2001 0101 से 2002 0101, इसका मतलब है अपन ने समझा था कि इसको एक्सक्लूड करते हैं, तो ये कहाँ तक आएगा मेरा 31 दिसंबर 2001। तो इसके कारण ये रेंज इंपॉर्टेंट है, जो नया रेंज स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड वो 2002 के लिए रहेगा। इसको अपन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक रिफ्रेश, तो आप देखेंगे आपने जो पार्टीशन बनाया है देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। यदि मैं नया 2002 के लिए बनाता हूँ यहाँ पे, तो 2002 यहाँ पे 2003, तो ये वाला पार्टीशन बन जाएगा 2003 का। तो जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे ये दोनों पार्टीशन बन गए। यदि एक अपन ने सीखा था डिफ़ॉल्ट बनाना है, कि हमेशा आप डिफ़ॉल्ट बना कर रखिए, यदि मैं इनके अलावा कोई भी इंसर्ट करूं तो मैं चाहता हूं कि वो एक डिफ़ॉल्ट पार्टीशन में जाए। तो उसके लिए अपने पास क्या सिंटैक्स था, अपन ने सिंपल क्रिएट किया था यहाँ पर पार्टीशन ऑफ दिस, एंड यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिख दिया था डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, एंड अपन ने इसको क्रिएट किया था, एंड यहाँ पे जो नाम था वो अपन ने दे रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट। यहाँ डिफ़ॉल्ट के 2001 2 के अलावा कोई भी वैल्यू आए तो वो इसके अंदर जाए। तो अपन ने ये देखिए अपना टेबल क्रिएट हो गया है। अगेन रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये मेरे बन गए हैं पार्टीशन। अभी अपन सीखेंगे सब पार्टीशन, लेकिन इनमें इंसर्ट डेटा करके देख लेते हैं। तो अब जैसे ही इंसर्ट करेंगे, जैसे 2001 का अपन ने इंसर्ट कर रहे हैं,
कोई भी एक वैल्यू, तो अपन इसमें इंसर्ट करते हैं, ये अपन ने क्रिएट किया है, एंड वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, जो मेन टेबल है उसी में इंसर्ट करते हैं। अपने को ऐसा आप चाहें तो जो सब पार्टीशन बनाए उनके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मेन में करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि किस पार्टीशन में जाके वो वैल्यू स्टोर करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको मेन जो टेबल है अपना मास्टर, इस टेबल में अपन एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे अपन ना ये काय का है 2001 का है, तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर होनी चाहिए। तो रद्द करते हैं, ये देखिए स्टोर हो गया है। यदि आप सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा ये टेबल था, इस टेबल में ये तो मास्टर है, इसके अंदर तो दिखाएगा ही, ये मेरा सुपर टाइप है। मतलब जो सारी वैल्यू, जितनी भी ये वैल्यू इसमें 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 ये तीनों में रहेगी, उनकी सारी वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो हो सकता है मेरे 100 रिकॉर्ड यहाँ पर रहे, 100 यहाँ पे, 150 यहाँ पे, तो यहाँ पर टोटल 350 यहाँ पर रहेंगे। इसी प्रकार और एंट्री डाल देते हैं एक, एंड सेम यदि आप देखेंगे वैल्यू अभी कौन सा पार्टीशन है अपना, P_2001, तो इसकी एंट्री अपने को इसके अंदर मिलनी चाहिए, जो एंट्री है ये वाली। एंड 2002 में देखूंगा तो अभी एम्प्टी मिलेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो ऑटोमेटिकली जो पार्टीशन है उसके अंदर स्टोर हो रही है। अभी 2002 में डाल देते हैं एक वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, P2001 में नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अपन क्या कर रहा है 2002 का एंट्री 2001 में डाल रहे हैं। तो आपको हमेशा ये देखिए अपन इसमें डालेंगे तो डायरेक्ट इंसर्ट करने देगा, लेकिन आइडियली जो अपना इंसर्ट होता है वो मेन टेबल में होता है। तो अपने को सब टेबल में नहीं, मेन टेबल में। तो आप दोनों में डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या मिस्टेक हो सकती है, आप इस तरह की मिस्टेक हो सकती है कि आप ये रॉन्ग पार्टीशन सेलेक्ट कर लें। तो मैं देखिए अभी फिर से इंसर्ट करते हैं जो मेन पार्टीशन है, ये देखिए अभी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो मेन टेबल है इसमें अपने को दोनों रिकॉर्ड मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर दोनों पार्टीशन में आपको एक एक रिकॉर्ड मिलेंगे। ये देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे है, एक रिकॉर्ड यहाँ पर है, एंड इन दोनों पार्टीशन के अलावा जो नया वैल्यू डाल रहे हैं जैसे 2004 का अपन मेन टेबल में, तो आपका वो डिफॉल्ट पार्टीशन के अंदर जाएगा यहाँ पे। ये देखिए एक और, या कोई भी डाल दें, 2005 का डालें तो भी उसी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर जाएगा। यदि आपका पार्टीशन एग्जिस्ट रहता है तो उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे मास्टर को यहाँ पे, तो देखिए आपके 4 रिकॉर्ड हैं, इनके अंदर 1 रहेंगे, लेकिन आप जो डिफ़ॉल्ट वाला पार्टीशन टेबल है उसके अंदर देखेंगे तो आपको 2 रिकॉर्ड वहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए ये तो अपना रिवीजन हो गया। इसको मैंने डिटेल में समझा दिया क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि एक बार मैं फास्ट गया था, तो ये आपका रिवीजन हो गया। अभी अपन क्रिएट करते हैं सब पार्टीशन। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि हो सकता है मेरा इसी, देखिए इसी रेंज में, जैसे मैंने अपन ने जो क्रिएट किया है कि 2001 वाला रिकॉर्ड है यहाँ पे 2002 01 2002 से 2003। अभी इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सपोज यहाँ पे है 1 बिलियन रिकॉर्ड है इस पार्टीशन के अंदर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और आप बोल रहे हैं कि आपके पास एक और डेट या कोई भी कॉलम है जहाँ पे कंट्री वाइज की कंट्री है अलग, या मेरा कोई दूसरा रेंज है जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि मेरा 1 से 100 के लिए मेरे 1 मिलियन रिकॉर्ड हैं, 101 से लेके 102 के लिए मेरे पास अगेन 1 मिलियन रिकॉर्ड है। तो इनको मैं अगेन स्प्लिट कर सकता हूँ। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सब पार्टीशन। तो मेरा जो मेन पार्टीशन है वो तो मेरा कॉलम है पे अलॉट डेट, एंड एक नया कॉलम है जिसके ऊपर मैं सब पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो अपन ने डायग्राम में समझा है। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा वो क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन उसको समझते हैं कि उस तरह किस तरह से डेटा आपका स्टोर होगा सब पार्टीशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब अपन सब पार्टीशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यदि आप लेफ्ट में देखेंगे तो अपना ये मेन टेबल था पेमेंट मास्टर, उसके अंदर अपन ने 3 पार्टीशन क्रिएट किए हैं। आप यहाँ गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे P दिखा रहा है, मतलब ये टेबल पार्टीशन है, इसके अंदर सब पार्टीशन है। तो ये सिर्फ
ये अपना मेन टेबल है, मतलब ये पार्टीशन टेबल है, एंड पार्टीशन के ये 3 पार्टीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 पार्टीशन। अभी अपने को क्या करना है, सब पार्टीशन करना है, मतलब ये जो टेबल है इसको और स्प्लिट करना है इसके सब पार्टीशन लेवल पे। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी देखिए एकदम प्लेन टेबल दिख रहा है, जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर भी पी आ जाएगा, तो उससे मालूम चलेगा कि आपका कौन सा पार्टीशन अगेन सब पार्टीशन है। तो अपने पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास P2001 है, इसमें 100 रिकॉर्ड है, तो ये प्रॉपर है, मुझे इसको सब पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो 2002 में है, तो उसमें मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड आए थे, तो जिनको मेरे को स्प्लिट करने की ज़रूरत है सैलरी वाइज। तो ये एग्जांपल है कि यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है। तो जो पार्टीशन है अभी फ़िलहाल किसके बेसिस पे है, अलॉट डेट के बेसिस पे। लेकिन अभी मुझे एक रेंज पार्टीशन, सब पार्टीशन लगाना है, जो कि एम्प्लॉय सैलरी को भी ऐड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2002 है, इसको अपन क्या कर देते हैं, ड्रॉप करते हैं, एंड विथ सब पार्टीशन अपन इसको क्रिएट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था ड्रॉप के लिए क्या रहता है, सबसे पहले इसको डिटैच करते हैं, अल्टर टेबल, मेरा मेन टेबल, एंड मेरा जो पार्टीशन को डिटैच करना है। अपन क्या कर रहा है, 2002 वाले को कर रहे हैं, रन कर देते हैं। ये देखिए डिटैच हो गया, मतलब यहाँ से हटा है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये पार्टीशन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पार्टीशन अभी भी एग्जिस्ट है, सिर्फ डिटैच हुआ है। अपने को क्या करना है, फिर से उसी पार्टीशन को सब पार्टीशन के साथ क्रिएट करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अपन इसको कर देते हैं ड्रॉप। तो अभी ये परमानेंट ड्रॉप हो गया है, देखिए ड्रॉप सक्सेसफुल। तो अभी अपने पास ये पार्टीशन अपन सब पार्टीशन के साथ क्रिएट करते हैं। तो अपने पास क्या है सब पार्टीशन का, अपन ने सेलेक्ट थ्योरी देखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास कि मेरा ये जो मास्टर टेबल है उसमें देख लेते हैं किस तरह का डेटा है। क्या था अपना, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ ये देखिए। तो इस तरह का डेटा अपन क्या कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉय सैलरी को भी ऐड कर रहे हैं, एंड उसका रेंज बना रहा है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, इस तरह का अपन रेंज बनाएंगे कि उसका डेटा आए तो वो इस तरह से स्प्लिट हो जाए। तो अभी अपन क्या करते हैं, तो सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या रहेगा, क्रिएट टेबल, कौन सा है, डेमो, तो पेमेंट, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट अपना स्कीमा है, पेमेंट मास्टर P2002, यहाँ पे अपन इसको बना रहे हैं, ये वाला टेबल जो मेरा क्या रहेगा, मेरा पार्टीशन टेबल बन रहा है, जहाँ पे क्या रहेगा, मेरा पार्टीशन ऑफ किसके ऊपर है, मेरा मास्टर टेबल के ऊपर। फॉर वैल्यू, ये तो एकदम सेम है जो अपन ने बनाया था। तो ये जो वैल्यू है, जो मेन टेबल है, अपन ने काय के ऊपर किया है, पेमेंट एलोकेट डेट, तो मेरा ये वाला रेंज तो सेम रहेगा। उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, सब पार्टीशन बना रहे हैं सैलरी पर। तो अपन क्या कर देंगे, इसको हटाते हैं, पार्टीशन बाय रेंज। तो क्या कर रहे हैं, रेंज के अंदर रेंज। तो जो मेरा रेंज है 2002 का पूरा डेटा, एंड उसके अंदर मेरा सैलरी का रेंज की 10,000 से 20,000, 20,000, 30,000, ऐसे अपन 10 रेंज बना ले रहे हैं। तो किसके ऊपर बना रहे हैं, सैलरी के ऊपर। तो क्या लिख दे रहा है अपन, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी। तो आप जैसे क्रिएट करेंगे तो ये देखिए क्रिएट हो गया। यदि अपन यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे इस वाले को, तो देखिए अभी गौर से देखेंगे तो अपना जो पार्टीशन है वो भी बन गया है, लेकिन पार्टीशन के ऊपर देखेंगे ये देखिए पी आ गया है। मतलब ये दिखा रहा है कि इसके अंदर भी कुछ पार्टीशन है, मतलब जो कि पार्टीशन के अंदर पार्टीशन मतलब सब पार्टीशन है। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी ये देखिए पार्टीशन आ जाएगा। लेकिन अभी आप इसको ओपन करके देखेंगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे राइट, क्योंकि अभी एम्प्टी है, अपन ने उसमें वैल्यू डिसाइड नहीं करी है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वगैरह यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय सैलरी है इसकी रेंज डिसाइड करते हैं, क्योंकि अपन ने रेंज बनाया, जैसे इस तरह से ये डिसाइड किया है, इसी प्रकार इसकी रेंज दिखानी पड़ेगी एम्प्लॉय सैलरी की। तो अपन उसको डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिसाइड अपन किस बेसिस पर कर रहा है, जो कि अपना है एम्प्लॉय की सैलरी। तो अपन पहले इसमें देख लेते हैं कि अपने पास क्या रेंज है, उस हिसाब से अपन
सब पार्टीशन बनाएंगे। तो आप देखेंगे तो अपन ये थर्ड लेयर पे है। पहले अपना मेन टेबल था, उसके बाद अपन ने पार्टीशन बनाए। अभी जो सैलरी है देखिए 20,000, 24,000। तो अपन बनाते हैं क्या रेंज बनाते हैं, अपन बोलते हैं कि स्टार्टिंग है 10,000 यहाँ पे, दूसरा मेरा जाएगा 20,000 यहाँ पे, उसके बाद जाएगा 20,001 यहाँ पे टू 30,000, यहाँ पे अपन चेंज करते जाते हैं अभी 30,000 टू 40,000। तो आपको मालूम है ये क्या करता है, -1, मतलब इसको मैं 1 डालूंगा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा 40,000 तक। तो अपना एक रेंज ए बन जाएगा, दूसरा रेंज ए बन जाएगा, तीसरा ए बन जाएगा। एंड अपन लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट बना देते हैं, जहाँ पे अपन डाल देते हैं इसके अलावा जो भी वैल्यू रहे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो क्या रहेगा, सिंटैक्स सेम रहेगा, क्रिएट टेबल। यहाँ पे अपने को अब डिसाइड करना है रेंज के लिए। तो अपन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको अपन बोलते कुछ नाम दे देते, तो अपन बोल देते 10K रेंज, इस तरह से। या आपके ऊपर है ये किस तरह से आप सब पार्टीशन ले रहा है। तो अपन जैसे दूसरा 20K, 30K, 40K इस तरह का डालेंगे। एंड एक किस टेबल के ऊपर बनेगा, जो अपना सब पार्टीशन इसके ऊपर, ये मेन टेबल के ऊपर नहीं बनेगा। जो इस पार्टीशन ऑफ है ये क्या है, सब पार्टीशन है, मतलब जो पार्टीशन टेबल है उसके ऊपर बनेगा। तो अपना पार्टीशन टेबल क्या था, P2002। तो अपन ये वाला जो टेबल है इसका सब पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड फॉर वैल्यू फ्रॉम, एंड अपन ने ये डिसाइड किया है, ये वैल्यू डाल देते हैं। तो अपन क्या डाल रहे हैं, 10,000 यहाँ पर 20,000। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका टेबल क्रिएट हो गया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर अपने पास देखिए क्या था, मेन टेबल, उसके पार्टीशन, एंड ये देखिए यहाँ पे P आ गया है, मतलब इसके अंदर सब पार्टीशन क्रिएट हो गया है। एंड आप उसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए आपका पार्टीशन, एंड यहाँ के अंदर आपका ये जो सब पार्टीशन है ये क्रिएट हो गया है, पहला सब पार्टीशन, जिसका रेंज कितना अपन ने 10,000 से 20,000 बन दिया है। यदि मैं इसको फिर से रेंज करूँगा, नेक्स्ट रेंज मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा 20,000 टू 30,000। तो अपन उसका भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे आपका एक और पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेंज अपन ने चेंज नेम नहीं किया है, क्या है मेरा 20K। ये भी जो मेन टेबल है, ये वाला जो टेबल है सब टेबल सब पार्टीशन, उसके ऊपर अपन क्रिएट कर रहे हैं पार्टीशन, उसके ऊपर सब पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। रन कर लेते हैं। ये देखिए अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश, आपका ये नया आ गया। इसी प्रकार 30 वाला भी कर लेते हैं, यहाँ पे 30, एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा अपना 30 टू 40, ये हो गया अपना 40। एंड लास्ट वाला अपन कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट। तो अपने पास डिफ़ॉल्ट का सेम लॉजिक रहेगा, यहाँ पे अपन कुछ नहीं देंगे, और डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट का सिंटैक्स क्या था, हाँ फार नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट था। रन करेंगे तो पेमेंट 30K, यहाँ पे अपने को फिर से, ये हमेशा ध्यान रखिए आप जब भी डालेंगे, नहीं तो एरर तो देगा। ये नाम आपको प्रॉपर डालना है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अपन डिफ़ॉल्ट का अभी जैसे ही रन करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर अपन चाह रहे थे वो बन गया है इस तरह से। पार्टीशन यहाँ पे देखिए ये अपने साल पार्टी। तो अभी देखिए अब स्ट्रक्चर जो अपन ने स्टार्टिंग में समझा था क्या हुआ है, मेन टेबल है, उसके अंदर अपन ने पार्टीशन बनाए हैं। एंड 3 पार्टीशन पे मुझे एक लग रहा था कि इस वाले पार्टीशन पे काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, तो मैंने उसको सब पार्टीशन पे स्प्लिट किया है यहाँ पे। तो आप जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा, जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी करेंगे तो आपको इनको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेन टेबल पर रन करेंगे, ये जो इंसर्ट करेंगे तो ये डेटा है अपने आप यहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो अपन उसका एग्जांपल लेके समझेंगे। जब काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट करते हैं तो हर पार्टीशन के अंदर अपन थोड़ा थोड़ा डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी अपन ने कुछ डेटा डाला हुआ है, पहले सेलेक्ट क्वेरी देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा है अपने पास, एंड फिर इंसर्ट करके अपन देखते हैं कि किस पार्टीशन पे जाके या सब पार्टीशन पे जाके वो डेटा स्टोर हो रहा है। तो अभी अपने पास क्या क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
मेन टेबल, यहाँ पे ये देखिए। तो अभी जो 3 पार्टीशन है अपने पास, क्या क्या था मेरे पास, 2001, 2004, 2005 का। तो 2001 का है डेटा, वो कहाँ आएगा, इस वाले जो ऊपर वाला पार्टीशन है इसके अंदर जाएगा। एंड जो डिफ़ॉल्ट ये 2 डाले हुए थे ये इसके अंदर रहेंगे। चाहिए तो आप सेलेक्ट क्वेरी मार के देख सकते हैं, अपन ने देखा हुआ है। तो इसके अंदर जाएंगे, सेलेक्ट, इस वाले को ड्रैग कर लेते हैं एंड रन करेंगे। तो इसके अंदर आपका एक रिकॉर्ड रहेगा, जो डिफ़ॉल्ट वाला था उसके अंदर आपके पास 2 रिकॉर्ड रहेंगे, ये देखिए। एंड जो नया पार्टीशन है, सब पार्टीशन बनाया है, उसके अंदर अभी अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि अपन ने अभी तक कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है। स्टार फ्रॉम, ये देखिए एम्प्टी है। अभी अपन इस तरह से इंसर्ट करते हैं कुछ वैल्यू कि कुछ पार्टीशन वो क्या इसके सब पार्टीशन के अंदर जाते जाए। यहाँ पर इसकी जो है इनके अंदर जाए। तो यदि आपको देखेंगे, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए एंड आप इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पे जाके इसका प्रॉपर्टी। तो आपको जितने भी पार्टीशन बनाए हैं वो आपको यहाँ पे आपको दिखने चाहिए पार्टीशन के अंदर। तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं एडिट करके, या फ्रंट एंड से कमांड। तो यहाँ पे देखिए आपको रेंज दिख रहा है यहाँ पर। अभी अपन करते हैं कुछ डेटा इंसर्ट। तो क्या इंसर्ट करते हैं अपन, करते हैं इंसर्ट इनटू, काय में इंसर्ट करना अपने को मेन टेबल में करना है, लेकिन सब पार्टीशन पे ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगा। क्या करते हैं, वैल्यूज, सबसे पहले नंबर डालते हैं अपने को, क्या 4 वैल्यू डालनी है। पहले नंबर का कुछ भी डाल देते हैं, 12 डाल देता हूँ। इसको मैं डालता हूँ ABC। एंड एम्प्लॉय सैलरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टीशन के अंदर जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे इस वाले पार्टीशन में ऐड करना है 20,000 एंड 30,000 के बीच में। तो मैं बोलता हूँ 21,000। एंड यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट का क्या होना चाहिए, ये वाले डेट के अंदर होना चाहिए मेरा। तो यहाँ पे अपन डेट डाल देते हैं। तो क्या था अपना डेट का फॉर्मेट, यहाँ से ले लेते हैं ये वाला। एंड ये डाटा है अपनी की 2002 की। एंड डेट कुछ भी रहे अपने को फर्क नहीं, क्योंकि पूरे ईयर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 1 रो इंसर्ट हो गया है। अभी तक इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनमें तो सेम डेटा था। आप जैसे ही मास्टर पर रन करेंगे तो आपका एक डेटा बढ़ा हुआ दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए 12 वाला। लेकिन अभी ये किस पार्टीशन के अंदर गया होगा अपने को वो समझना है। तो यहाँ पे जाके देख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो सेम ही था। डिफ़ॉल्ट में भी चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एंड जो पार्टीशन बनाया था, ये वाला जो नया पार्टीशन है, इसके अंदर वो डेटा जाकर स्टोर होना चाहिए, क्योंकि ईयर क्या है मेरा 2002 में इंसर्ट किया है, ये देखिए। तो इसमें अपन रन करते हैं यहाँ पर, तो आपका ये डेटा आ गया। ये तो आपका मेन सब पार्टीशन है, लेकिन किस सब पार्टीशन पे जाके स्टोर हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप रन क्वेरी करिए, सेलेक्ट स्टार, ड्रैग करके डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं, इसके अंदर तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए क्योंकि अपन ने सेकंड वाले सब पार्टीशन पे वैल्यू डाली है। तो आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 रिकॉर्ड है, लेकिन आप जैसे ही इसको अपन सेकंड सब पार्टीशन पे जाके देखते हैं 20 के वाले पे, तो आपको यहाँ पे ये देखिए वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। अभी अपन डालते हैं 31 वाली यहाँ पर, एक और 31 पे 2 वैल्यू डाल देते हैं। एंड एक वैल्यू अपन डिफ़ॉल्ट के लिए डालते हैं, इसका वैल्यू कुछ भी नया चेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पे अपन डालते हैं ये सेम है, लेकिन जो रेंज है वो ये वाली रेंज जितनी भी डाली है उससे तो अपन 60 की रेंज में डाल देते हैं, 62, क्योंकि अपन 40 तक गए हैं। तो ये वाला पार्टीशन अपना काय के अंदर जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अभी अपन ने काफ़ी सारा डेटा डाल दिया है। मेन टेबल में देखेंगे तो आपको सारा डेटा दिखेगा, लेकिन इंटरनली वो इसको पार्टीशन एंड सब पार्टीशन के अंदर उसने मैनेज किया हुआ है। तो आप अलग अलग पार्टीशन पर जाएंगे तो जिसका डेटा उस पार्टीशन के अंदर है उसी का डेटा रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए 7 रिकॉर्ड में है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो आप एज्यूम करिए ये 1 मिलियन रिकॉर्ड है या 1000 रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विजुलाइज करेंगे कि कितना ह्यूज डेटा आपका किस तरह से स्प्लिट हो गया है। इसमें भी सेम रहेगा, 2 रिकॉर्ड है। यहाँ पे अभी आपके पास कितने रिकॉर्ड हो गए हैं, आपने ये देखिए 4 रिकॉर्ड डाले हैं, ABC रिपीट डाला था अलग अलग अमाउंट के लिए। तो अभी जो सब पार्टीशन था उसका देखिए आप कमाल, इसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि अपन ने एक भी रिकॉर्ड नहीं डाला है। लेकिन इसके अंदर अपन ने कितने रिकॉर्ड डाले थे, अपन ने जो रिकॉर्ड डाला था वो सिंगल रिकॉर्ड था, वो रहेगा। एंड इसके अलावा अपन ने जो एक और वैल्यू क्या डाली थी, 62,000 की डाली है, मतलब वो काय के अंदर जाएगा, मेरा डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वाली है उसकी अपन ने एक वैल्यू डाली है, ये देखिए। एंड 2 वैल्यू अपन ने डाली हुई है 30K वाली रेंज में यहाँ पर। ये देखिए, तो इसकी वैल्यू हो गई। तो एकदम इजी है, आप चाहिए तो यहाँ पे विजुलाइज करके देख सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप जाएंगे हर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी, एंड यदि आपको इंसर्ट करना है नया डेटा तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे यदि मुझे नया डालना है तो मैं यहाँ पे एडिट करके यहाँ से भी ये इसकी वैल्यू एंड डिटेल डाल सकता हूँ। तो मोस्टली जो डेवलपर रहते हैं वो ज़्यादा डेटाबेस कमांड का यूज़ करते हैं, तो अपने को कमांड ही यूज़ करनी है। तो ये तो एकदम सिंपल था कि किस तरह से पार्टीशन सब पार्टीशन करा था। तो अभी अपन ने क्या देखा है, रेंज देखा है। तो अपन ने जो क्रिएट किया है, अपन ने आप देखेंगे तो क्या किया है, एक मेरा मेन टेबल था, मेन टेबल, इसके अंदर अपन ने क्या किया था, सेकंड लेवल पे पार्टीशन क्रिएट किया है। काय के ऊपर किया है, डेट के ऊपर किया है। इसके ऊपर अपन ने किया है सब पार्टीशन। ये काय के ऊपर अपन ने किया था, सैलरी रेंज के ऊपर। तो रेंज के ऊपर रेंज देखा है, लेकिन जो ये रेंज है ये भी रेंज थी मेरी। अभी जो सब पार्टीशन बन सकते हैं रेंज के अंदर, यहाँ पे आप बना सकते हैं या तो लिस्ट, यहाँ पर आएगा कि कंट्री वाइड सैलरी है, यदि आपके पास डेटा में कंट्री है तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहाँ पे अपन मंथली पर कंट्री रहेगी, NL रहेगा, इंडिया रहेगा या बेल्जियम रहेगा, तो उनकी सैलरी। तो ये क्या रहेगी, ये लिस्ट पार्टीशन बनाएंगे। एंड एक और रहेगा हैश, तो क्या होगा, मल्टी रेंज। आपका रेंज के अंदर आप तीनों बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर तीनों बना सकते हैं। तो आप इस तरह से मल्टीपल अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो आज के वीडियो में जो था अपन ने एकदम सिंपल तरीके से कवर किया है कि एक टेबल रहेगा, उसके अंदर आप लिस्ट पार्टीशन कैसे बनाएंगे, लिस्ट पार्टीशन के अंदर लिस्ट सब पार्टीशन कैसे बनाएंगे, एंड ड्रॉप करने का है सिंपल कमांड है, जो जिस तरह से पार्टीशन में ड्रॉप करते हैं अब सब पार्टीशन भी ड्रॉप कर सकते हैं, डिटेच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन करने वाले हैं लिस्ट पार्टीशन। रेंज किया हुआ है, उसमें अपन एक एग्जांपल लेंगे लिस्ट का, एंड लिस्ट के अंदर अपन एक रेंज का बनाएंगे सब पार्टीशन, एंड एक लिस्ट के अंदर लिस्ट का सब पार्टीशन बनाएंगे। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसको गौर से देखिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगे क्योंकि ये हायरार्की जो जिस तरह से बन रही है, लेकिन आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, रेंज बना के देखिए अलग अलग के किस तरह से, एंड डेटा रॉन्ग इंसर्ट करके देखिए कि भाई इंसर्ट होता है कि नहीं वो। एंड आप जो भी रहेगा वो कमेंट में डालिए, तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ लिस्ट पार्टीशन एंड सब पार्टीशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।